हेलो, व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल और आपके व्हाट्सएप चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विजेज और आपके नोट्स मिल सकें। यहाँ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कब कौन सी क्लास चल रही है, कब कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। इसी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। चलिए भाई, क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें, हमने लास्ट क्लास में इंपोर्टेंट क्वेश्चन किए थे 2.1 के। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.2, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल। 2.2 में इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि क्या क्या चीज आएंगी, क्या क्या चीज हम पढ़ेंगे और उसके एग्जाम्पल। फिर अगली क्लास में हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं क्लास को। हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संबंध को समझते हैं। संबंध में क्या बेटा, संबंध में हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज सीखेंगे। सबसे पहले इसका अर्थ जानेंगे कि संबंध का अर्थ क्या है। फिर उसके बाद में इसका निरूपण कैसे करते हैं, इसको निरूपित कैसे करते हैं। इनको दो चीजों में निरूपित करते हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। अब उसके बाद में प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण है, इसमें कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, ये भी हम सीखेंगे। प्रांत, सहप्रांत और परिसर, भाई ये तीन चीज क्या है, ये तीनों चीजों को भी हम कवर करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये सीखेंगे। इन्हें हम लास्ट में सीखेंगे। पहले इन चारों पॉइंटों को कवर करेंगे, उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें फॉर्मूलेस वगैरह ये चीजें आती हैं, ठीक है। तो संबंध में क्या है, देखो सुनो, संबंध आप लोगों को नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संबंध का क्या मतलब होता है। किन्हीं दो लोगों के बीच में संबंध, ये आपको पता है। दो लड़के हैं, दोनों भाई भाई हैं, संबंध है। किसका संबंध है, भाई भाई का संबंध। दो लड़के हैं, दोस्त दोस्त हैं, संबंध है। एक लड़की है, एक लड़का है, बहन भाई हैं, संबंध है, ठीक है। मम्मी पापा का संबंध, चाचा चाची का संबंध। इस तरीके से संबंध जैसे लोगों में संबंध होता है, ऐसे ही फलन उसमें समुच्चय में संबंध होते हैं, ठीक है। दो समुच्चय दे रखे होंगे ए और बी, उसमें संबंध निरूपित करवाएगा कि रोस्टर रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इस तरीके से संबंध को हम आगे पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर संबंध को मैं एक्सप्लेन, इसका अर्थ समझाता हूँ कि इसका अर्थ है क्या, इसे मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। चलिए चलिए भाई, तो अर्थ समझते हैं, ठीक है बेटा। अर्थ देखो क्या है, इसका अर्थ क्या है संबंध का। सबसे पहले ये मान के चलो, मैंने आपको बताया कि संबंध जो है दो लोगों के बीच में होता है। अकेला व्यक्ति संबंध नहीं बना सकता, तो संबंध तो दो ही लोग बनाएंगे। मान के चलो, मैं मानकर चलता हूं, ये मानिए जैसे कि आप, हाँ भाई, मान के चलिए कि ए जो है वो है आपका 1,2,3 और बी जो है आपका, बी दे रखा है बेटा आपका 2,3,4,5, ये दे रखा है आपका बी, ठीक है। अब इन दोनों में संबंध है बेटा, क्या है, इन दोनों में संबंध है कुछ, और किस प्रकार है ये हम ज्ञात करते हैं। आप जो है एक एक ट्रिक, एक अच्छी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। देखो दो बॉक्स बना लो, एक काम करो आप, एक ए के लिए और एक बी के लिए। इस तरीके से दो बॉक्स बनाए हमने, ठीक है। एक में 1 2 और ये 3, ए में यही तो है 1 2 3, और बी में 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब संबंध कैसे बनना है, मान के चलो इन दोनों में बेटा संबंध कैसे है। आर क्या है इसमें, 1 का 2 से संबंध है, 2 का 3 से संबंध है, 3 का 4 से संबंध है। ये इस तरीके से संबंध दिख रहा है। तो बेटा इसमें संबंध कैसे, मतलब आप क्या देख पा रहे हैं इस चीज में। मैं इसको, इस पूरे बॉक्स को, ए को जो है मैं इसके सारे अंदर के जो अवयव हैं उनको मैं एक्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा, एक्स, और इनको मैं क्या मान लेता हूं, वाई। हमने सीखा था एक्स मैंने इसको माना, वाई मैंने इसको माना। अब आप क्या देख पा रहे हो कि एक्स के अवयव जो हैं, जो वाई के अवयव हैं वो एक्स से एक ज्यादा है। देखो 1 का 2 से है तो 1 + 1 2,
2 का 3 से है तो 2 + 1 3, 3 का 4 से है 3 + 1 4। तो आप क्या देख पा रहे हो इसमें, आप देख पा रहे हो x का y जो y है वो x से एक ज्यादा है। तो आप कैसे करेंगे, आप इसे कैसे किस तरीके से लिखेंगे, देखो सुनो, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं। मैं a इंटू बी तो नहीं लिख सकता ऐसे, क्योंकि a इंटू बी में सबका सबके साथ इंटू होता था, सारे अवयव लिखे जाते, लेकिन इसमें क्या नहीं लिखा जाएगा, 5 नहीं लिखा जाएगा बेटा। क्या नहीं लिखा जाएगा, ये 5 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि ये जो है छूटा हुआ है। ठीक है, समुच्चय संबंध जो है वो एक समुच्चय है, लेकिन ये समुच्चय जो एक खास प्रकार का संबंध है। इसके अंदर क्या है कि एक जो है जो y है वो x से एक ज्यादा है। अब मैं कैसे लिख सकता हूं इसे, जैसे r को मैं कैसे लिख सकता हूं, एक का संबंध 2 से है, ठीक है, तो 1,2, 2 का संबंध 3 से है तो 2,3, और 3 का संबंध बेटा किससे है, 4 से, तो 3,4। ये इस तरीके से संबंध दिख रहा है। तो ये मैंने किस फॉर्म में लिखा, ये मैंने लिखा बेटा रोस्टर रूप में। किसमें, जो हम अब तक सीखते हैं रोस्टर रूप में, ये हमने लिख दिया रोस्टर रूप में। अब हम क्या करते थे, जैसे ए है और बी है, हमने अभी पहले चैप्टर में कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखना सीखा था कि ए को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो और बी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। मैं इसे रोस्टर रूप में लिखूं, मैंने इसके अवयव x माने, तो किस तरीके से लिखूंगा मैं कि ए, अब मैंने x माने हैं तो क्या लिखूंगा मैं रोस्टर उसमें समुच्चय निर्माण रूप में, x सच दैट x बराबर n, क्योंकि ये एक प्राकृत संख्या है, ये 1 2 3 प्राकृत संख्या है, तो x सच दैट x बराबर n, यानी कि x जो है वो प्राकृत संख्या है, और n जो है कोमा n जो है, जो बेटा आपका n है वो बिलोंग किससे करता है, नेचुरल नंबर से। किससे, नेचुरल नंबर से। जहां बेटा क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, आपकी बुक में जो है, हाँ भाई, तो ये कहां से कहां तक है, 1 से लेके और 3 तक गिनतियां हैं, तो क्या लिखेंगे, जहां 1 से ज्यादा या बराबर x और उससे ज्यादा या बराबर 3। ये इस तरीके से ये बेटा हमने समुच्चय निर्माण रूप लिखा। अब ऐसे ही हम बी वाले को लिखेंगे, किसको, बी वाले को, इसको बी को लिखूंगा मैं, तो मैं पहले बी के अवयवों को बेटा y मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं बेटा, y। तो कैसे लिखेंगे, y सच दैट y बराबर n, n कहां से लिया गया है, नेचुरल नंबर से, जहां 2 से लेके 5 तक, यानी कि 2 से बड़ा है x या बराबर है, और ये इससे बड़ा है या बराबर है 5। ये आ गया बेटा। अब हमने क्या किया, हमने बेटा क्या किया, हमने क्या किया कि ए और बी को हमने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। अब यहाँ तो बात रही ए और बी की, लेकिन बात तो यहाँ रिलेशन की हो रही है, आर की हो रही है। आर को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखें, हमने आर को रोस्टर रूप में तो लिख दिया, लेकिन आर को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखना है, पहले हमने सीखा था ए को और बी को करना पहले चैप्टर में। अब हमें ये दोनों एक साथ समुच्चय निर्माण रूप में लिखने हैं, तो कैसे लिखूंगा मैं इन दोनों को एक साथ, देखो यहाँ देखो, ये x माना था, ये y माना था, तो मैं कैसे लिखूंगा, r बराबर, ठीक है, x कॉमा वाई लिखूंगा, क्योंकि भाई पूरा रिलेशन ले रहा हूं मैं, x कॉमा वाई सच दैट, भाई x और y दोनों आएंगे ना, क्योंकि मैं दोनों को ले रहा हूं, x कॉमा वाई सच दैट, हाँ भाई, x कॉमा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 1। बेटा इसका क्या मतलब है, ये देखो, x कॉमा वाई, y यानी कि जो y है वो x से एक ज्यादा है, y जो है वो x से एक ज्यादा है, यानी y बराबर x प्लस 1। जहां मैं लिखूंगा यहाँ, जहां बेटा x बिलोंग कर रहा है किससे,
ए से, और बी बिलोंग और वाई बिलोंग कर रहा है कहाँ से बेटा, बी से। ये देखो, ये चीज सीखी बेटा हमने, क्या है कि हमने अलग अलग करना सीखा था पहले चैप्टर में, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। अब मैंने पूरा रिलेशन लिखा, कैसे लिखा कि एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स और वाई सच दैट किस प्रकार है बेटा, किस प्रकार है, सच दैट का मतलब इस प्रकार है, किस प्रकार है कि y बराबर एक्स प्लस वन, वाई जो है वो x से एक ज्यादा है, क्या है, x से एक ज्यादा है, जहां x बिलोंग्स टू a, यानी कि x जो है वो a से लिया गया है, और y बिलोंग्स टू b, यानी कि y जो है b से लिया गया है। तो ये चीज हमने सीखी, इसे बोलते हैं कि रिलेशन को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। आगे क्वेश्चन करेंगे जब हम समझेंगे। अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो डाउट आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल सकते हैं। 11th वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है अलग से, ठीक है। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी आपको थ्योरी करनी हो, जो भी कुछ भी पूछना हो, तो आप जो है कर सकते हो बेटा, कमेंट वगैरह भी करें। चलिए भाई आगे करते हैं फिर। हाँ भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब। देखो सुनो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी मैंने आपको जो समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप सिखाया था, उसमें आप एक चीज और देख लेना कि जिसका भी जिससे संबंध हो और आप उसका समुच्चय निर्माण रूप या रोस्टर रूप निकाल रहे, तो आपको क्या लिखना है कि ए आर किस प्रकार है, आर सच दैट, ये सच दैट ए टेंड टू बी। भाई ए से बी में ही तो, ए से बी में ही तो कनेक्टिविटी है इन दोनों की, ए से बी से। तो आप कैसे लिखोगे, आर सच दैट ए टेंड टू बी, इसे हम सच दैट बोलते हैं। इसका मतलब होता है इस प्रकार, क्या होता है बेटा, इस प्रकार। और टेन टू बोलते हैं इसे, इसका मतलब होता है क्या कि जिसमें परिभाषित, यानी कि ए जो है, ए से कनेक्ट है क्या, बी, ए से बी जो है क्या है बेटा, करेक्ट है, ठीक है। तो अब मैं आपको प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब के बारे में बताता हूं। चलिए भाई एक सेकंड। हाँ भाई, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको, सुनो मेरी बात। प्रतिबिंब का क्या मतलब, प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, देखो सुनो, मैंने ये अभी आपको रिलेशन बताया था, ये वाला, एक का दो से, दो का तीन से, तीन का चार से, और पांच का कुछ भी नहीं है। तो आप एक चीज देखो बेटा, समझो, ये देखो, ये मान के चलो, ये जो है एक आईना है बीच में, क्या है बेटा, आईना, जिसे बोलते हैं हम दर्पण, दर्पण है ये बीच में। अब ये एक जो है वो अपने आप को देख रहा है, तो ये क्या पा रहा है, प्रतिबिंब, एक का प्रतिबिंब इधर आके क्या बनना है, दो बनना है बेटा, दो का प्रतिबिंब तीन, तीन का प्रतिबिंब चार, आगे, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो इस तरीके से होता है कि ए का प्रतिबिंब बी में दिखाई दे रहा है भाई, एक, यानी कि एक का प्रतिबिंब दो है, दो का प्रतिबिंब तीन है, तीन का प्रतिबिंब चार है। मैं ऐसे लिख देता हूं, देखो लिखो, एक का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दो है, दो का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब तीन है, तीन का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बेटा चार है, ठीक है। तो ये ऐसे आपने देख लिया कि एक का प्रतिबिंब दो है, दो का प्रतिबिंब तीन है, तीन का प्रतिबिंब चार है, क्योंकि ये रिलेशन में दिख रहा है। अब प्रतिबिंब आप समझ गए बेटा, क्या समझ गए, प्रतिबिंब समझ गए। अब आपको पूर्व प्रतिबिंब समझना। पूर्व प्रतिबिंब का क्या मतलब है, यानी कि जो, देखो प्रतिबिंब का मतलब मेरे सामने जो है, जिसको मैं देख रहा हूँ, ये मेरा प्रतिबिंब है। लेकिन पूर्व प्रतिबिंब क्या है, मुझसे पहले जो बनना है, मुझसे पहले जो बनना है। तो बेटा पूर्व प्रतिबिंब बी समुच्चय का है, यानी कि दो का पूर्व प्रतिबिंब क्या था भाई, एक दो बन गया,
तो 2 पहले क्या था, एक सही था, एक ही तो था भाई, 1 2 बना। तो 2 पहले क्या था, 1 था। 3 पहले क्या था, 2 था। 4 पहले क्या था, 3 था। तो ये पूर्व प्रतिबिंब है। तो देखो ये तो बन गया आपका प्रतिबिंब। क्या बन गया बेटा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये जो है प्रतिबिंब। एक सेकेंड, हाँ भाई, तो पूर्व प्रतिबिंब मैं लिख देता हूं, पूर्व प्रतिबिंब 2 का पूर्व प्रतिबिंब 1 है। क्या है बेटा, 1 है। ठीक है, और 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है। ठीक है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब बेटा 3 है। अब यहाँ 5 भी है तो 5 भी लिखा जाएगा। 5 का पूर्व प्रतिबिंब, इसका मतलब यही है। ठीक है, प्रतिबिंब विद्यमान, जब है ही नहीं तो यही लिखा जाएगा, विद्यमान नहीं है। ये हो गया। तो बेटा ये आ गया आपके क्या, पूर्व प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आप समझ गए, प्रतिबिंब ये है कि इसका ये प्रतिबिंब है, और पूर्व प्रतिबिंब इसका पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि इससे पहले क्या था, ये था। तो पूर्व प्रतिबिंब ये रहा। अब आप पूर्व प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब की कहानी अच्छे से समझ चुके होंगे। आगे क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा तो आप एक बार में बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हमने 3 चीज सीख ली, अर्थ सीख लिया, रोचक रूप और समुच्चय निर्माण रूप सीख लिया, इनके निरूपण, प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब सीख ले। अब हम सीखेंगे प्रांत, सहप्रांत और परिसर। प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है मैं आगे आपको बताता हूँ, आप इसे नोट करिए। चलिए भाई, हाँ भाई समझो, देखो अब प्रांत, सहप्रांत, परिसर की कहानी समझते हैं। वही रिलेशन लिया है मैंने जो अभी तक चलता आ रहा है। अब देखो प्रांत क्या है, मैं प्रांत की परिभाषा बोलूंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि प्रांत इसमें है क्या। प्रांत किसे कहते हैं, प्रांत में क्या है कि एक के वे अवयव प्रत्येक का जिनके प्रत्येक का प्रतिबिंब विद्यमान हो, यानी कि मैं कहूं समुच्चय ए के वह अवयव जिनका प्रतिबिंब विद्यमान हो। ठीक है, जिनका प्रत्येक प्रतिबिंब विद्यमान हो। अब देखो समुच्चय ए में वो अवयव ढूंढो जिनका प्रतिबिंब विद्यमान है। एक का प्रतिबिंब विद्यमान है, हाँ है भाई, विद्यमान का मतलब होना चाहिए। 2 का प्रतिबिंब विद्यमान है, हाँ भाई है। 3 का प्रतिबिंब विद्यमान है, हाँ भाई है। तो यानी कि पूरा का पूरा समुच्चय ए ही आ गया। तो लिखेंगे 1, 2, 3, ये आपका समुच्चय पूरा ए है, और इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रांत बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे, प्रांत। अब मैं आपको बताऊं, ये तो होगी प्रांत की बात। अब मैं बोलूँ कि सहप्रांत क्या होता है। देखो सहप्रांत की परिभाषा बताऊंगा। सहप्रांत की परिभाषा कुछ नहीं है, पूरा का पूरा समुच्चय बी या वाई, यहाँ अगर वाई होता तो वाई बोलता मैं, बी होता तो बी बोलता, क्यू होता क्यू बोलता। यानी कि सहप्रांत का मतलब है कि ये दूसरा जो है ये पूरा का पूरा समुच्चय उतर जाता है, चाहे इसका प्रत्येक का प्रतिबिंब विद्यमान हो या ना हो। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा समुच्चय उतर जाएगा। यानी कि सहप्रांत में बेटा क्या क्या आएंगे, सह प्रांत में 2, 3, 4, 5, ये आ गया बेटा। और ये पूरा क्या है बेटा, प्रतिबिंब बी, यानी कि सह प्रांत।
क्या है बेटा, सह प्रांत। अब देखते हैं बेटा परिसर, परिसर की कहानी खत्म करते हैं। परिसर का क्या होता है, परिसर की मैं परिभाषा बताता हूँ। बी के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, बी के, ध्यान से सुनना, बी के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब समान हो। मैं लिख देता हूं समुच्चय बी के वे अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब, बेटा पूर्व प्रतिबिंब नहीं, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो। यानी कि बी के किस का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब है, 4 का प्रतिबिंब है, 5 का नहीं है, तो 5 नहीं लिखा जाएगा। तो यानी कि परिसर बेटा इसमें क्या है, परिसर रह गया आपका 2, 3, 4, इसे हम क्या बोलेंगे, परिसर। बेटा क्या बोलेंगे, परिसर। अब आप ये थ्योरम देख सकते हैं, अगर किसी को आप दिक्कत आ रही हो, वैसे तो नोट्स डाल दिए होंगे, अगर थोड़ी सी गिचड़ है तो आप थोड़ा समझ लेना। मैं फिर समझा देता हूँ कि प्रांत कैसे कहते हैं। प्रांत इसे कहते हैं जो ए के प्रत्येक प्रतिबिंब का, ए के जो अवयव हैं उनका प्रतिबिंब विद्यमान है, यानी कि 1 का भी है, 2 का भी, 3 का। अगर बेटा यहाँ 4 होता तो वो नहीं लिखते बेटा वो, क्योंकि उसका प्रतिबिंब नहीं होगा। अगर होता एक्स्ट्रा तो, लेकिन अब सबका है तो बेटा ठीक है। बी सहप्रांत जो है वो दूसरा वाला जो समुच्चय है वो पूरा का पूरा उतर जाता है, चाहे वो वाई हो चाहे वो वी हो। जैसे ये परिसर बी के वो अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, बी के वो अवयव, 2 का पूर्व प्रतिबिंब है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब है, 4 का पूर्व प्रतिबिंब है, इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, परिसर बोलेंगे। आप प्रांत सहप्रांत परिसर अच्छे से समझ गए, मैं आगे कराता हूँ क्लास को। चलिए भाई खत्म करते हैं फिर। हाँ भाई, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखो भाई, एक सेकंड। हाँ, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बेटा क्या है। सबसे पहले कि आर जो है, रिलेशन आर, वो ए इंटू बी का एक उपसमुच्चय है। पहला बिंदु ये कह रहा है कि आर जो है वो ए इंटू बी का एक उपसमुच्चय है। क्या ये बात सही है? देखो ये बिंदु दे रखा है तो बिल्कुल बात सही होगी। मैंने क्या बताया, महत्वपूर्ण बिंदु है तो ये बात बिल्कुल ठीक ही होगी। अब मैं ऐसे प्रूफ करके दिखाऊं, क्या करना चाहिए भाई, प्रूफ करना चाहिए या आप सभी लोग समझ चुके हैं? चलिए भाई प्रूफ करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, कि आर जो है वो ए इंटू बी का उपसमुच्चय कैसे है। मैं इसे ऊपर से हटा देता हूँ क्योंकि ये नीचे फिर ऊपर ले जाना पड़ेगा, इस वजह से मैं इसे हटा देता हूँ। ऊपर ही मैं आपको इन तीनों बिंदुओं को समझा दूंगा, ठीक है। चलिए एक सेकंड। देखो भाई, देखो यहाँ बताता हूँ मैं आपको कि आर जो है वो ए इंटू बी का एक उपसमुच्चय है। हमने ये मान के चलो ए इंटू बी, आर जो है कोई आर माना था हमने, अभी ए और बी माने थे। ये हमने माना था बेटा क्या, 1, 2 और 3। ये माना था 2, 3, 4 और ये 5। ए का रिलेशन 2 से था, 2 का 3 से था और 3 का 4 से था। तो ये हमारा क्या था बेटा, आर था। अब इसने बोला है कि आर जो है वो ए इंटू बी का उपसमुच्चय है। मैं ए इंटू बी निकालू, मैं ए इंटू बी निकालता हूँ, देखते हैं भाई। ए इंटू बी निकालो बेटा, 1 का 2 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से। अब 2 आ गए, 2 का 1 से, सॉरी 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, ठीक है। अब आ गया 3 का 2 से, 3 का 3 से, 3 का 4 से, 3 का 5 से। ये हमने बेटा क्या निकाला, ए इंटू बी निकाला। और आर जो है हमने अभी क्या निकाला था, आर निकाला था हमने, ये आर देखा, आर हमने निकाला था 1,2,
2,3 और 3,4 ये निकाला था। तो ये बोल रहा है कि a इंटू बी का जो r है वो a इंटू बी का उपसमुच्चय है। अगर ये तीनों अवयव इसमें पाए जाते हैं तो हाँ ये बात सही है कि a इंटू बी का उपसमुच्चय यानी कि a इंटू बी का छोटा रूप ये है। देखो 1,2 है, हाँ भाई है, बिल्कुल है। 2,3 है, 2,3 2,3 भाई 2,3 है, ये रहा। 3,4 3,4 भी बेटा अवेलेबल है। यानी कि ये बात बिल्कुल ठीक हो गई कि r जो है वो उपसमुच्चय है किसका, a इंटू बी का। ये पहला पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं दूसरा पॉइंट पढ़ता हूं। ए से बी में कुल संबंधों की संख्या बराबर लग रहा है बेटा यहाँ। ये बहुत अच्छी लाइन है, देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या समझो, a इंटू बी के संभव उपसमुच्चय की संख्या बराबर 2ab। ध्यान से समझना, a इंटू बी के ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, यानी कि ए से बी में जो संबंध बन रहे हैं उनकी संख्या बतानी है। अब ए से बी में कितने संबंध बन रहे हैं, एक का 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, एक संबंध तो ये बन रहा है बेटा। अगर मैं बोल दूं कि ए और बी में एक संबंध ये भी बनना है, 1 2 3 2 3 4 5, कि एक का 2 से है, 2 का 3 से है, 3 का 4 से है, इस तरीके से कह दूं मैं। देखो यहाँ तो सॉरी, ये तो इसी की तरह मैं बोल दूं कि 2 का 1 से है और 3 का भी 1 से है, यानी कि ये तीनों जो हैं वो किससे, 2 से कनेक्ट हैं। बहुत सारे संबंध बनेंगे, एक संबंध ऐसे भी बनेगा 1 2 3 3 4 2 3 4 और 5। हो सकता है क्या करें कि 2 वाला है वो 1 से 2 से है, 2 वाला है 2 3 से है, 2 वाला है 4 से है, 2 वाला है 5 से, ऐसे बहुत सारे रिलेशन बनेंगे बेटा, बहुत सारे रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसने यही बोला कि ए से बी में कुल संबंधों की संख्या जो है वो बराबर है किसके, ए इंटू बी के संबंध उपसमुच्चयों की संख्या, यानी कि ए इंटू बी के उपसमुच्चय ये है। मैं कह रहा हूं कितने भी संबंध बना लो, यहाँ कितने भी संबंध बना लो, उसके जो अवयव आएंगे उसके अंदर जो रिलेशन बनेगा वो यहीं से आएगा, ए इंटू बी से ही आएगा बेटा, ए इंटू बी से ही आएगा। जैसे इस वाले का इससे आया था, इस वाले का इससे आया था, यही आएगा, मैं अलग तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। अब 2ab का क्या मतलब है, 2ab का मतलब समझो, देखो ए इंटू बी के संभव उपसमुच्चयों की संख्या, ये देखो ये लाइन ध्यान से पढ़ो बेटा, संभव उपसमुच्चय की संख्या बराबर क्या पढ़ा था हमने, इसे निकालने का फॉर्मूला क्या था, इसे निकालने का फॉर्मूला था बेटा 2 की पावर n, 2 की पावर n। और n क्या था यहाँ, n वही क्या था, n जो था वो a इंटू बी के अवयवों की संख्या थी, किसकी, अवयवों की संख्या, यानी कि a इंटू बी, जैसे मैं इसका a इंटू बी निकालू 3 इंटू 4, क्योंकि a इंटू बी कैसे निकालते थे, a के अवयव और b के अवयव की संख्या को इंटू करके, 3 इंटू जाए 3 चौक 12, और n जो है 2 की पावर है, n जहां a इंटू बी की संख्या है, यानी कि 2 की पावर n। अब ये यहाँ n क्या बन गया, a और b, a इंटू बी, यानी कि 2a और b, ए बी ही तो है यहाँ, ये ए बी ही तो है, ए बी को इंटू करके ही तो n निकलता है, तो 2ab, यानी कि ये प्रूफ हो गया बेटा 2ab। अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से। मैं इसको ही, इन तीनों बिंदुओं को दोबारा से पढ़ाऊंगा, दोबारा से समझना। अब ये थर्ड लाइन देखते हैं बेटा, थर्ड लाइन, एक सेकेंड, हाँ भाई, ये वाली लाइन दिखने दी होगी बच्चों को, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ये एडजस्ट कर दिया। अब सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट एक कहने वाली बात, एक नोटेशन है कि ए से ए के संबंध को ए पर संबंध कहते हैं, यानी कि वो कहना चाह रहा है कि यहाँ अगर बी की जगह ए होता
यहाँ बेटा अगर ए की जगह बी की जगह ए होता तो ए से ए के संबंध को ए बोलेंगे। ये कह रहा है, वो एक नोटेशन है, इसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब अर्थ का मतलब अर्थ तो बहुत है लेकिन इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, सिर्फ ये बोलने की बात है कि ए से ए के संबंध में संबंध को ए पर संबंध कहते हैं। हाँ भाई बिल्कुल कहते हैं। बाकी ये दोनों आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, इनके पीछे का लॉजिक समझा करो, लॉजिक। ठीक है, चलिए भाई, तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा। ठीक है, तो ये देखते हैं, फिर कल हम आपको उदाहरण और प्रश्न कराएंगे। वैसे टारगेट तो आज उदाहरण का था लेकिन क्लास ज्यादा लंबी बैठेगी तो इस वजह से। ठीक है, चलिए भाई, धन्यवाद।